भाई यही है वो आदमी जिसने 1996 में पानी से चलने वाला कार बना दिया था। ये देख इसको मजाक लग रहा है। सीरियसली भाई एक ऐसा कार जो पानी से चलता, मतलब ना डीजल पेट्रोल का टेंशन ना ही पोल्यूशन का टेंशन। भाई मतलब सोच के देखो, अगर ये कार सक्सेसफुली लोगों तक पहुंच जाता तो फिर आज दुनिया कैसी होती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कार हिस्ट्री में ही दबा रह गया। तो बात यह है ना कि अगर आप भी कभी ऐसा इन्वेंशन कर लेते हो जो बहुत ही मस्त हो, बहुत ही क्रेजी हो, तो अपने आइडिया, अपने प्रोजेक्ट को ना छुपा करके रखना, नहीं तो उसी दिन से आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मस्त मस्त चीजों का इन्वेंशन किया था, फिर वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारे गए। इनसे मिलो, ये है रॉयल राइब, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसने 1920 में एक यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप बना दिया था। मतलब आप इसके माइक्रोस्कोप से ना कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारियों का जिंदा वायरस को देख सकते थे एंड उसे मार भी सकते थे। मतलब समझ रहे हो, इसने कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया था। इसका प्रोजेक्ट ना काम ऐसे करता था जैसे सिंगर का आवाज से कांच का गिलास टूट सकता है ना, अगर उसका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। देखो हर चीज का ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान लेते हैं कि गिलास का फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। अब अगर आप उसके सामने खड़े होकर के सेम फ्रीक्वेंसी से आवाज निकालोगे ना, तो ग्लास कंपन करने लगेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा नंगी आंखों से। और अगर आप वही सुर लगातार बनाए रखते हो ना, तो पहला लहर में हल्का सा कंपन करेगा, दूसरा लहर में और कंपन करेगा एंड ऐसे ही धीरे धीरे ग्लास टूट जाएगा। सेम वैसे ही अगर शरीर में मौजूद बड़े से बड़े बीमारियों का जिंदा वायरस का फ्रीक्वेंसी ढूंढ लें एंड सेम फ्रीक्वेंसी को उस पर हाई इंटेंसिटी के साथ डाला जाए ना, तो वो फट जाएगा या फिर वो मर जाएगा। एंड रियल राइब का ना ये तरीका काम भी किया था हिस्ट्री में। 1934 में उन्होंने 16 कैंसर पेशेंट को जो मरने की हालत में था उसे ठीक कर दिया था। मतलब ये तो गजब का इन्वेंशन था रे। अगर ये होता ना जाने कैंसर जैसे कितने बड़े बड़े बीमारियों वाले पेशेंट बच जाते। अब ना ये जानो कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ऐसा कहा जाता है कि उसके लैब में तोड़फोड़ हुआ, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लिया गया, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पुर्जे सब चोरी कर लिए गए एंड रॉयल राइब को ना बदनाम करने का पूरा कोशिश किया गया, जैसे खान सर के साथ होते रहता है। और इसके पीछे का कारण तो आपको पता ही होगा। जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं ना, जिनका धंधा उसी चीज से चलता है, उनको ये चीज पसंद नहीं आता है क्योंकि इसका धंधा ठप पड़ जाएगा ना। तो ये सबको देख करके ना रॉयल राइब डिप्रेशन में चले गया और वो शराब वगैरह पीने लग गया एंड ऐसे ही वो एक दिन नेचुरल तरीके से मारा गया और उसका इन्वेंशन भी हिस्ट्री में ही दबा रह गया। हम ना आने वाले पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसे ही क्रेजी क्रेजी इन्वेंशन के बारे में बताएंगे एंड ये भी बताएंगे कि उसके साथ हुआ क्या, और इस कार के बारे में भी डिटेल्स में बताया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो फॉलो कर लेना, कहीं खो ना जाऊं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2।